नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल जीके मेड इजी में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हरियाणा क्लर्क 11 दिसंबर 2016 की इवनिंग सेशन की आंसर की। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि हम इसी तरह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जीके से रिलेटेड और इंग्लिश से रिलेटेड हमारे चैनल पर डालते रहते हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आपको जीमेल पे या फिर यूट्यूब पे मिलती रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आंसर की। पहला प्रश्न, भारतीय सेना ने किस देश पर सर्जिकल स्ट्राइक किया? सही जवाब पाकिस्तान। अगला प्रश्न, जीएसटी का अभिप्राय क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा डेयरी प्लांट कहाँ पर है? तो सही जवाब है गांधीनगर। अगला है, पैरालंपिक गेम्स में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो सही जवाब ए दीपा मलिक। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे लंबे समय तक राज करने वाला राजा जिसकी हाल ही में मृत्यु हुई वो किस देश का था? तो सही जवाब है ए थाईलैंड का था। इसका नाम था भूमिबोल, थाईलैंड। अगला प्रश्न, टोरंटो कनाडा में रोजर्स कप 2016 किसने जीता? तो सही जवाब है नोवाक जोकोविक, आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न, वर्ष 2015 के लिए सरस्वती सम्मान निम्न में से किसे प्रदान किया गया? सही जवाब है सी पद्मा सचदेव। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, किस राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म का प्रसिद्ध 40वें मॉन्ट्रियल विश्व कप फेस्टिवल के लिए चयन किया गया है? तो सही जवाब है ए शंखचिल। गौतम जोशी इसके डायरेक्टर थे। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से संबंधित हैं? सही जवाब है रिपब्लिकन पार्टी। बराक ओबामा जो थे वो डेमोक्रेटिक पार्टी से थे और डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से, राइट। अगला प्रश्न, हाल ही में साइरस मिस्त्री समाचारों में है, उसका नाम जुड़ा हुआ है, सभी जानते हैं टाटा ग्रुप से, उनको पद से हटाया गया। अगला प्रश्न, सही विकल्प का चयन कीजिए। फल, बास्केट, मछली। इसका सही आंसर है रिप, क्योंकि फल को डालने के लिए जिस कंटेनर का यूज किया जाता है उसे बास्केट कहते हैं और मछली डालने के लिए रिप का यूज किया जाता है, राइट। अगला प्रश्न, विषम का चयन कीजिए। मछली, बिच्छू, ऑक्टोपस और मगर। सही उत्तर बिच्छू, क्योंकि सभी को रहने के लिए पानी की जरूरत होती है एक्सेप्ट स्कॉर्पियन यानी बिच्छू। अगला प्रश्न, विषम का चयन कीजिए। कोहरेदार, साफ, घना, धुंधला। सही जवाब है बी धुंधला। अगला प्रश्न, निम्न में से विषम संख्या युग्म समूह का चयन कीजिए। 11, 115, 10, 90, 9, 72, 8 और 56। इसका सही आंसर है ए, क्योंकि देखिए 10 और 90 दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा 110 का स्क्वायर, और 72 और 9 को हम जोड़ेंगे 81, ये बनेगा 9 का स्क्वायर, और 56 और 8 को हम जोड़ेंगे बनेगा 64, 8 का स्क्वायर। लेकिन 11 को 115 का जोड़ने पर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है, इसलिए यह ओड है, अलग है, राइट। अगला प्रश्न, विषम का चयन कीजिए। इसका सही जवाब है डी MNZ, क्योंकि देखिए बाकी तीनों में 2 कैपिटल लेटर हैं और एक स्मॉल लेटर है, लेकिन डी में 2 स्मॉल लेटर हैं, एक कैपिटल लेटर है, राइट।
अगला प्रश्न हम देखते हैं, दी की संख्या में कुछ अक्षर लुप्त हैं जो कि उसी क्रम में निम्न में से किसी एक विकल्प में दिए गए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर है सी, PQRST। क्योंकि देखिए एक सीक्वेंस है MNO NOPQ OPQRS, अगली सीक्वेंस बनेगी PQRST। तो सही आंसर है सी, PQRST। अगला प्रश्न, यदि प्रताप को 16 181 20 116 कोड दिया जाए तो इसका सही आंसर है ए, 14 122 914। 14 122 914, आंसर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि केला सेब है, सेब अंगूर है, तो इसका आंसर आएगा डी, काष्ठफल यानी कि नट्स। अगला प्रश्न, किसी निश्चित कूट भाषा में 851 का अर्थ अच्छा मीठा फल, 783 का अर्थ अच्छा लाल गुलाब। तो इसका सही आंसर है बी, 5, राइट। अगला, ए एक्स का पिता है, बी वाई की माता है। तो इसका सही आंसर है सी, वाई ए का पुत्र है, वाई ए का पुत्र है, राइट। अगला प्रश्न, देखिए जो सीक्वेंस है ये थोड़ी आगे पीछे हो गई है, लेकिन क्वेश्चन हम 100 के 100 सभी कवर करेंगे, राइट। अगला प्रश्न, निम्न संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही जवाब है सी, 8/9, 9/11, 3/5, 4/7। तो आंसर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन, यदि 144 अपॉन 0.144 इज इक्वल टू 14.4 अपॉन एक्स, देन एक्स इज इक्वल टू, तो इसका सही आंसर है बी, 0.0144, 0.0144। अगला प्रश्न, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1200 2 वर्षों में हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है 29 का सही आंसर है डी, 6%, राइट, 6% की रेट से। अगला क्वेश्चन, एक मोटरसाइकिल की रफ्तार जल में 15 किलोमीटर पर आवर है। इसका सही आंसर है डी, 5 किलोमीटर पर आवर। अगला प्रश्न, कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर है बी, इलेक्ट्रॉन का योग एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। ये कथन गलत है, क्योंकि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन रिडक्शन प्रोसेस, नॉट ऑक्सीडेशन प्रोसेस, राइट। तो यह ऑक्सीकरण प्रक्रिया नहीं है, एक रिडक्शन प्रोसेस है। हिंदी में बता दें रिडक्शन प्रोसेस को क्या बोलते हैं। लेकिन सही आंसर है बी, राइट। अगला है, निम्न में से किस यौगिक के उच्चतर क्वथनांक है, हायर बॉइलिंग पॉइंट? सही आंसर है ए, एसिटिक एसिड। अगला क्वेश्चन, शीतल पेय कोल्ड ड्रिंक में कौन सा एसिड होता है? तो सही आंसर है सी, कार्बोनिक एसिड होता है, ना कि कार्बोलिक एसिड। सही आंसर सी, कार्बोनिक एसिड, राइट। अगला प्रश्न, कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है? Which organelle in a cell is associated with the production of energy by aerobic respiration? तो सही आंसर है सी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न, मानव में वृक्क की निष्पदन इकाई है। What is the filtration unit of kidney in human being?
राइट आंसर इज डी, नेफ्रॉन, वृक्काणु, नेफ्रॉन। आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन, मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट क्या है? विच इज द मेजर नाइट्रोजियस वेस्ट इन ह्यूमन बीइंग? इसका सही आंसर है डी, अमोनिया, अमोनिया। अगला क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचित होता है? विच सब्सटेंस गेट रिड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? सही आंसर है ए, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, प्रकाश की तरंग प्रकृति के विचारण द्वारा किस परिघटना की व्याख्या नहीं की जा सकती? विच phenomena cannot be explained by considering wave nature of light? Right answer is A, diffraction of light, प्रकाश का विवर्तन। राइट, तो आंसर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर है डी, कनकेव मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल्स। वाहन में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ये कथन सही नहीं है, क्योंकि वाहन में कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, ना कि कॉनकेव मिरर। तो राइट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन, पावर लेंसों की एसआई इकाई क्या है? तो सही आंसर है डी, डायोप्टर पावर लेंसों की एसआई इकाई है। राइट। अगला प्रश्न, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज द बेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इसका सही आंसर है सी, एमेच्योर। डाइलेटेंट का एग्जैक्ट मीनिंग एमेच्योर। राइट। अगला प्रश्न, ए सॉन्ग इम्बोडिंग रिलीजियस एंड सेक्रेड इमोशंस। इसका सही आंसर है सी, हाइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स, वी कैन नॉट कंसीव खालिस्तान ए टाइम। राइट आंसर इज बी, ऑफ, वी कैन नॉट कंसीव ऑफ ए टाइम। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडमन एंड फ्रास कॉल ए स्पेड, मतलब स्पेड को स्पेड बोलना। तो इसका राइट आंसर है टू स्पीक वेरी प्लेनली, बिल्कुल साफ साफ कह देना। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। राइट आंसर इज डी, हैपेंटेंस, यानी कि बाई चांस या फिर रेंडमली। तो हैपेंटेंस इज द करेक्ट वर्ड। राइट, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत् प्लस शिव का संधि रूप होगा। राइट आंसर इज डी, राइट आंसर इज ए, तत्शिव, तत् प्लस शिव तत्शिव। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है। सही आंसर है बी, सम्राज्ञी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी रूप शुद्ध है? राइट आंसर है सी, कवियत्री, कवियत्री। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी रूप शुद्ध है? सही आंसर है सी, पूजनीय, पु आधा जय ये नीय, पूजनीय। राइट। अगला क्वेश्चन, उंगली पर नचाना मुहावरे का सही अर्थ है। आंसर सी, वश में करना। अगला क्वेश्चन है, वाक्य की पूर्ति उचित लोकोक्ति से कीजिए। अपने बेटे की करतूतों पर क्यों ध्यान नहीं देते? सच ही कहा है। आंसर सी, अपना पैसा खोटा हो तो रखने वाले का क्या दोष। राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत यूरोपीय भाषा परिवार की नहीं है? तो सही आंसर है तमिल, क्योंकि संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भारतीय भाषा परिवार
की भाषाएं हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से वर्ण का उच्चारण तालु नहीं है? तो राइट आंसर इज बी, यानी कि द। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो राइट आंसर इज डी, राजकीय। अगला प्रश्न, सामिस भोजी वह है। सही आंसर है बी, जो मांस नहीं खाता है उसे क्या कहते हैं? सामिस भोजी, राइट। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 56, कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय संगीत है। तो सही आंसर है सी, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 57, प्राचीन भारत में बौद्धों द्वारा शिक्षा कहाँ दी जाती थी? सही आंसर है सी, मठों में। अगला प्रश्न, दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? डोरी प्रोहिबिशन एक्ट पास्ड ऑन। राइट आंसर इज बी, 1961, 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद एकल परिवार का आशय है। न्यूक्लियर फैमिली मीन्स। तो सही आंसर है पति पत्नी एवं उनके बच्चे, हस्बैंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनयन संस्कार क्या होता है? सही आंसर है डी, बच्चे का पवित्र जनेऊ संस्कार, सेक्रेड थ्रीड सेरेमनी ऑफ द चाइल्ड। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 61, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समय भारत के आर्थिक शोषण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। सही आंसर है बी, दादा भाई नौरोजी ने। आंसर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत में निम्न गवर्नर जनरलों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सही आंसर है सी, सबसे पहला वॉरेन हेस्टिंग, उसके बाद कॉर्नवालिस, उसके बाद वेलेस्ली, उसके बाद डलहौजी। तो आंसर इज सी, 3, 2, 1, 4, राइट। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट ने आम लोगों में रोष क्यों भड़काया था? क्योंकि इसने सरकार को बिना मुकदमा चलाए जनता को बंदी बनाने को अधिकृत किया। आंसर डी। अगला प्रश्न, किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना सूरत में लगाया? सही जवाब सी, जहांगीर की अनुमति से। अगला प्रश्न, भारत में कागजी मुद्रा सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? सही आंसर है ए, 1861 में। 1861 में। अगला प्रश्न, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों को मिलाकर किस राज्य या संघ शासित क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे सर्वोच्च प्रतिशत है? तो इसका सही जवाब है डी, छत्तीसगढ़। डी, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, मनरेगा योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ में कितने जिलों में किया गया था? सही जवाब है ए, 200 जिलों में। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री। आंसर बी। अगला प्रश्न, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब अस्तित्व में आया? सही आंसर है सी, 1975 में, 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? राइट आंसर इज सी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, राइट, वाइस प्रेसिडेंट। अगला प्रश्न, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 21 से बढ़ाकर 24 हो गए हैं, 24। अगला प्रश्न, कलकत्ता उच्च न्यायालय को निम्न का क्षेत्राधिकार है? सही जवाब है बी, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का संघ क्षेत्र। अगला प्रश्न, भारतीय सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन है? भारत का राष्ट्रपति। आंसर बी।
अगला प्रश्न, 29 राज्यों में से कितने राज्यों में विधान परिषद है? आंसर डी, 7 राज्यों में विधान परिषद है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? आंसर सी, हम्पी में। आंसर सी, हम्पी में। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से कौन से खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं? आंसर डी, सभी पाए जाते हैं। बॉक्साइट भी, डोलोमाइट भी, लोएस भी और टिन भी। राइट, आंसर डी, सभी। अगला प्रश्न, ये सीक्वेंस से थोड़ी आगे पीछे है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे सभी प्रश्न। राइट, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अगला प्रश्न, हरियाणा के कैथल में डोगरा गेट के समीप कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? तो सही है गुरुद्वारा नीम साहिब। आंसर ए। अगला प्रश्न, हरियाणा के निम्न किस कवि ने सत्याग्रही प्रहलाद लिखी थी? सही आंसर है डी, तुलसीदास शर्मा दिनेश ने। अगला प्रश्न, हांसी मेहम और रोहतक के मध्य रेल लाइन परियोजना की लागत है? तो इसका सही आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि देखिए 2012 में इसकी लागत एस्टिमेट की गई थी 406 करोड़। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 754 करोड़ में, लेकिन उसके बाद रेलवे ने इसकी कॉस्ट 754 करोड़ से रिड्यूस कर दी थी 576 करोड़ पे। तो इसका आंसर हम लगाएंगे इनमें से कोई नहीं। राइट। अगला प्रश्न, हरियाणा राज्य के किस राज्यपाल ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन विधेयक 2014 को राज्य में सिख गुरुद्वारा की व्यवस्था के लिए पृथक कमेटी की रचना हेतु सहमति दी? तो इसका सही आंसर है ए, जगन्नाथ पहाड़िया। अगला प्रश्न, HFDC के मुख्य लक्ष्य हैं सिवाय? तो इसका सही आंसर है डी, क्योंकि जो ऊपर के 3 लक्ष्य हैं वो इसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिस्टेड हैं। मतलब जो HFDC है ये ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसर भी उत्पन्न करता है और फार्मर्स को जो टेक्निक है उसको भी ट्रांसफर करता है, और लकड़ी एवं कास्ट ईंधन की कीमतें खुले बाजार के लिए सुस्थिर भी करता है। तो आंसर है डी, जनसंख्या नियंत्रण के विषय में ग्रामीणों को शिक्षित नहीं करता है ये। राइट। अगला प्रश्न, हरियाणा सरकार ने अपना पहला खाद बैंक आरंभ किया है? सही आंसर है डी, गुड़गांव में। अगला प्रश्न, तपोवन तथा विष्णुमठ जल विद्युत शक्ति संयंत्र कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर है सी, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से गुजरती है? तो सही जवाब है बी, केन्या से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न, भारत में हाईटेक सिटी से प्रख्यात शहर है? तो आंसर सी, हैदराबाद। गुड़गांव जो है वो साइबर सिटी है, लेकिन हैदराबाद हाईटेक सिटी। राइट। क्वेश्चन नंबर 41, हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए है केवल पूर्व को छोड़कर? राइट, पूर्व को छोड़कर। अगला प्रश्न, क्षेत्रफलानुसार हरियाणा के जिलों के लिए सही व्युत्क्रम के विकल्प का चुनाव कीजिए। इसका आंसर आएगा सी, झज्जर, उसके बाद जींद, फिर हिसार, उसके बाद सिरसा। झज्जर, जींद, हिसार और सिरसा। राइट। अगला क्वेश्चन, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य यह नदी एक प्राकृतिक रोधिका है? राइट, नेचुरल बैरियर इज यमुना। आंसर बी। अगला प्रश्न, पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको परास्त किया था?
इसका सही जवाब है हेमू को, अकबर ने हेमू को परास्त किया था, राइट। अगला प्रश्न, हरियाणा के पलवल जिले में अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार किया। का सही जवाब है अप्रैल 1919 को गिरफ्तार किया था, अप्रैल 1919, राइट। अगला क्वेश्चन, जगाधरी के समीप अवस्थित बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्योहार बनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है सी, कपाल मोचन मेला, राइट। आंसर सी, कपाल मोचन मेला। अगला प्रश्न, एक क्लास में कक्षा में लड़कों की औसत उम्र कक्षा में लड़कियों की संख्या से दुगनी है, राइट। यदि 36 की कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:1 है, इसका सही आंसर है 81 डी, 360। अगला प्रश्न है, इवेल्युएट √ 19/16, इसका सही आंसर है सी, 1/4 यानी कि 5/4। अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः है 20% तथा 50% अधिक है, उन दो संख्याओं का अनुपात है। तो 83, आंसर इज सी, 4:5, 4:5। अगला क्वेश्चन, दो व्यक्तियों की उम्र का अंतर 16 वर्ष का है। यदि 1 वर्ष पहले बड़ी उम्र वाला छोटी उम्र वाले से 3 गुना बड़ा रहा हो, तो इसका सही आंसर है 84, आंसर नंबर बी, 14 and 30। अगला क्वेश्चन, ए एक कार्य को 16 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, इसका सही आंसर है डी, 9 से 3/5 दिन, 9 3/5 डेज, राइट। अगला प्रश्न, एक साइकिल चालक 750 मीटर की दूरी को 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है, उसकी चाल km/h में कितनी है? तो सही आंसर है सी, 18 km/h, राइट। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्मारक हिसार जिले में स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर है शेख चिल्ली का मकबरा, राइट, शेख चिल्ली का मकबरा। बाकी इसमें अगर थोड़ा डाउट है तो मैं बाद में कंफर्म करके कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा, राइट। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में बाद में देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था इसको मैंने स्टार्टिंग में ऐसे पढ़ लिया कि हरियाणा में कौन सा स्मारक हिसार जिले में है, तो मैंने ये पहला देखते ही बाकी ऑप्शन नहीं देखे और मैंने गुजरी मेल पे टिक किया था, राइट। तो आप कमेंट बॉक्स में बाद में इसका आंसर देख सकते हैं, राइट। तो अगला क्वेश्चन 54, हरियाणा सरकार के मंत्री नायब सिंह किस निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित हैं? इसका सही जवाब है डी, बावल से, नहीं सी, नारायणगढ़ से, नायब सिंह नारायणगढ़ से, राइट। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है, तो सही उत्तर है डी, 35 ईयर, 35 वर्ष। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री अवार्ड का संबंध है औद्योगिक श्रम से, इंडस्ट्रियल लेबर से, और इसकी राशि होती है 1 लाख, राइट। अगला प्रश्न, हीरो मोटरसाइकिल का निर्माण निम्न में से किस स्थान में होता है? सही उत्तर है दारूहेड़ा, आंसर नंबर ए, दारूहेड़ा। अगला प्रश्न, हरियाणा सरकार शीघ्र ही किस जिले में 30 करोड़ की लागत से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय स्थापित करेगी, जहां महत्वपूर्ण पुरातत्व
खोजों को प्रदर्शित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर देखिए, इसका आंसर मैं बाद में आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। आप कमेंट बॉक्स या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं कि क्वेश्चन पता नहीं कैसे छूट गया। अगला प्रश्न है, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आंसर डी, एस.जे. वजीरदार। और लास्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा सरकार के सौजन्य से जारी की गई कॉफी टेबल बुक जीन फ्लोइंग वाटर्स फॉर्मोटन हिस्ट्री के संकलनकर्ता कौन है? इसका सही जवाब है ए, गौरी परेशर जोशी व अजीत बालाजी जोशी। तो दोस्तों ये थी हमारी हरियाणा क्लर्क की 11 दिसंबर इवनिंग शिफ्ट की आंसर की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके और भी बहुत सारी वीडियो आप देख सकते हैं। तो आइए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।